नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 गणित चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स चल रहा है आव्यू, और इसका ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। वैसे तो ये लेक्चर नंबर 6 है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 लेक्चर हम यूट्यूब पे नहीं आ पाए, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि आपको समझ में आती है तो आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए, और कोई भी डाउट हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका पूरा सिलेबस यूट्यूब के माध्यम से करवाया जाएगा। हो सके कुछ समय बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लासें ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाए, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए, और जो जुड़ गए हैं वो लाइक करके शेयर कर दीजिए। आज भी आपकी ये क्लास लाइव नहीं हो पाएगी, इंटरनेट का इश्यू चल रहा है, और कुछ समय बाद आपको ये अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण क्लास। और इसमें हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? आव्यूह पर सहक्रियाएं। आव्यूह पर सहक्रियाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ। और हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, और कल बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। बताओ, होमवर्क जो आपको मिला था क्या क्या कर लिया था आप लोगों ने? बताओ, होमवर्क कर लिया था भैया? बोलो, सभी ने कर लिया था? चलो, यहां तक हम पहुंच गए थे। ये वाला सवाल हमने कर लिया था, प्रश्नावली 3.2 का होमवर्क हो गया था। आयुष गौतम कर लिया कंप्लीट होमवर्क के क्वेश्चन? एक भी नहीं छोड़ा है? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ। इसके बाद ये आपको होमवर्क दिया था, हो गया होगा आसानी से, हो गया ना? चलो, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम इस पे आ जाते हैं, और बड़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे भैया। चलो स्टार्ट कर। तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए, अब तू छोड़ दे रहे, तू बैठ उधर। अब वामन कहाँ गया? आया नहीं क्या आज? सिगरेट पीने गया है? क्यों कर रहा है? चलो आ जाओ। क्या लिखा है, ध्यान लगाओ। यदि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स ये cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर होता है किसके? एफ कोष्टक x प्लस वाई के, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो, तुम कहोगे सर यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स तो दे रखा है, लेकिन ना तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और नहीं एफ ऑफ आई है। तो आ जाओ, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है हमारे पास 2x प्लस साइन एक्स। ये एक फंक्शन दिया हुआ है। तो देखो ना, यहाँ फंक्शन में क्या रखा है? x, तो यहाँ सबके साथ क्या है? x। और यदि मैं यहाँ पर फंक्शन में क्या रख दूं? y, तो बोलो सबके साथ क्या आ जाएगा? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? और यदि यहाँ फंक्शन में कहाँ से देखो भाई, और यदि यहाँ फंक्शन में मैं क्या रख दूं? x प्लस वाई, तो बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x की जगह 2x प्लस वाई, और प्लस बोलो क्या आ जाएगा? साइन x प्लस वाई। बोलो बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? तो तुम्हें पता चल गया एफ ऑफ वाई क्या है। जहां जहां एक्स लिखा है वहां क्या लिख देंगे? वाई लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है? जहां जहां एक्स लिखा है वहां क्या लिख देंगे? एक्स प्लस वाई लिख देंगे। तो हमारा फंक्शन बन गया। बात समझ में आए? क्लियर है? अब आ जाओ, बढ़ते हैं और बड़ी आसानी से हम सोल्व कर लेते हैं। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें बच्चों। आ जाओ, करते हैं सवाल। देखो भैया, क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। हमें सिद्ध ये करना है, तो हम एलएचएस उठाएंगे और आरएचएस लेके आएंगे। तो बोलो क्या ले लेते हैं? एलएचएस। बोलो एलएचएस क्या है अपना? बताओ ना, बोलो बेटा एलएचएस क्या है? एलएचएस है अपना एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। हाँ, ऐसा कर दो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यही है। अमन कमार कहाँ गया था भैया? आयुष तो कुछ और ही कह रहा था। आ जाओ, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। बोलो एफ ऑफ एक्स क्या है? ये रहा, है ना? पूरा का पूरा लेते हैं। बोलो क्या है, बताओ। कॉस एक्स, फिर क्या है? साइन एक्स, फिर क्या है? 0। इधर बोलो माइनस का साइन एक्स, और यहाँ क्या है? कॉस एक्स, और यहाँ क्या है? 0। यहाँ 0 0 और 1। बोलो क्लियर है? ये आपका क्या है बताओ? ये क्या है बेटा? ये है एफ ऑफ एक्स, और इसको हम बंद कर लेते हैं मैट्रिक्स में, आना। और ये सीखोगे तो अगली जो प्रश्नावली उसका नाम सारणिक है बेटा। आव्यूह का ही सारणिक निकलता है ना? एक वर्ग आव्यूह का भी हम सारणिक निकालेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब इनटू में क्या है बताओ? एफ ऑफ एक्स वाई,
तो फंक्शन तो यही है, बस समझा ही दिया मैंने। बोलो क्या चेंज हो जाएगा बताओ। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा वाई, यहाँ आ जाएगा वाई, यहाँ आ जाएगा वाई, और यहाँ आ जाएगा वाई। समझा गया? ये आ गया एफ ऑफ एक्स और ये आ गया एफ ऑफ वाई। अब दोनों को गुणा करना है, बताओ। गुणा करना जानते हो सभी बच्चे? जानते हो गुणा करना? बड़ी आसानी से गुणा कर लिया जाएगा। कैसे कर लिया जाएगा देखो भैया, ये कहां से आया भाई, ये कहां से आया, कहां से आया? चलो इसको तो हटा ही देते हैं, किसी का नहीं। अच्छा इसके सिर से आया, ये यहाँ से। चलो अब गुणा कर लिया जाएगा, चलो कर लो गुणा। बोलो कैसे करते हैं? इसकी तो लेते हैं पहली पंक्ति, है ना? इसकी तो क्या लेंगे बोलो, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। ये पहली पंक्ति लिए, क्या हो रहा है भैया, क्या करेंगे देखो, हम लेंगे पहली पंक्ति, देखो ये है, लेंगे पहली पंक्ति और इसका मल्टीपल करेंगे पहले स्तंभ से। करते हैं भैया। बोलो cos x किससे गुणा होगा, cos y से। बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आने वाला है, क्या हो रहा है, क्या आने वाला है बताओ। बोलो cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y आ जाएगा। cos x हो गया cos y से गुणा। अब sin x किससे गुणा होगा, तो बोलो क्या आएगा, माइनस sin x sin y। बोलो क्लियर है? बोलो फिर जीरो किससे गुणा होगा, जीरो से, तो प्लस का क्या आएगा, जीरो। तो यानी कि पहली रो है ना, पहले कॉलम से गुणा हो चुकी है। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से गुणा किया जाएगा भैया। बात समझ में आ रही है क्या? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भाई। ये लो, दिख रहा है सबको, स्पष्ट दिख रहा है बेटा? आ जाओ। अब पहली रो को बोलो cos को किससे गुणा करेंगे, साइन से। बोलो क्या आएगा, माइनस cos x और साइन y। ये आएगा, cos हो गया, cos हो गया इससे। अब बताओ साइन को किससे करोगे, cos y से। तो बोलो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या आएगा, साइन x cos y। बोलो क्या आएगा, साइन x और cos y। क्लियर है ना? अब जीरो को इससे करोगे तो बोलो क्या आएगा, जीरो। बोलो यहां तक कोई समस्या है? नहीं है ना? ये दूसरे कॉलम से भी गुणा हो चुका है। अब करेंगे तीसरे कॉलम से गुणा। ये लो भैया, करो तीसरे कॉलम से। बोलो cos को जीरो से करोगे तो जीरो, साइन को जीरो से करोगे तो जीरो, और जीरो को एक से करोगे तो जीरो। समझ में आ गया? तो ये पहला सबसे गुणा हो चुका है। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, ये है सेकंड पंक्ति, और इसको भी तीनों स्तंभ से गुणा करना है। पहले इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर उससे करोगे। करो भैया। साइन को किससे करोगे, cos से। बोलो क्या आएगा, साइन एक्स cos y। बोलो क्या आएगा, साइन एक्स इंटू cos y। फिर आ जाओ, फिर cos को किससे करोगे, साइन से। प्लस ये आएगा, प्लस बोलो क्या आएगा, cos x साइन y। ये आएगा ना? बोलो क्या आएगा, cos x साइन y। आ गया? आ गया? आ जाओ आगे। अब ये हो गया। अब बोलो जीरो को किससे करेंगे, जीरो से। तो बोलो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर होगी बात? तो ये आ गया दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम से, है ना? अब दूसरे कॉलम से करो भैया, ये दूसरा कॉलम है। बोलो भैया साइन किससे गुणा होगा, साइन से। तो बोलो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई। बोलो क्लियर है ना? अब बोलो कोस किससे होगा, कोस वाई से। तो बोलो क्या आएगा, प्लस ही आएगा ना? प्लस का आएगा कोस एक्स कोस वाई। क्लियर हो गया? अब बोलो जीरो जीरो से होगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना? तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम ये काम कर रहे हैं, और सावधानी पूर्वक करा जाए ताकि दिक्कत ना हो। अब आ जाओ। अब ये हो गया। अब इसका तीसरी से, साइन को जीरो से किया जीरो, कोस को जीरो से किया जीरो, जीरो को एक से किया जीरो, मतलब समझ गए? बोलो क्या आया, जीरो प्लस जीरो हो गया। अब तीसरी पंक्ति पे आ जाओ, ये आगे तीसरी पंक्ति पे पहली रो से करेंगे भैया, यहां से। बोलो भैया जीरो को साइन को से किया जीरो, इसको जीरो और इसको जीरो, तो सर समझ गए, जीरो प्लस जीरो। क्लियर होगी बात? अब आ जाओ, इसको इससे गुणा किया जाएगा, इसको इस जीरो से करो जीरो, जीरो से करो जीरो, जीरो से करो जीरो, तो समझ गए, जीरो प्लस जीरो। अब इसका गुणा इससे, है ना? तीसरी पे आ गए, जीरो को जीरो, फिर जीरो, एक को एक से किया तो एक, मतलब यहाँ आ गया जीरो प्लस एक। बोलो यहां तक कोई समस्या किसी बालक या बालिका को? नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर है बेटा? आ जाओ, अब थोड़ा सा और भी हम इसको बढ़िया से लिख लेते हैं भैया। ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान लगाओ, अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की तरफ मूव करो। याद कीजिए cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y इसका फॉर्मूला है। इसमें जीरो ऐड करोगे दिया है। चलो एक बार और सोल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो बोलो अब जब इसको ऐड करेंगे, तो बोलो यहाँ क्या आएगा, जीरो ऐड करोगे तो ये आएगा। बोलो ये आएगा ना?
तो ये आ गया पहला। बोलो क्लियर। दूसरा, अब देखो चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो। माइनस क्या ले लो? कॉमन। जैसे ही यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा? बोलो साइन, इसको आगे ले लेते हैं। तो यहाँ बढ़ेगा अपने पास साइन एक्स और कॉस वाई और प्लस क्या बनेगा? कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स और साइन वाई। क्लियर है? जीरो ऐड करेंगे तो आएगा, और पीछे क्या? जीरो 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 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? यहाँ बोलो क्या आएगा? ये आएगा ना? बोलो क्या आएगा? इसमें जीरो ऐड करोगे तो ये आएगा, ये आ गया भैया। ये जीरो ऐड करने पर ये आ गया। आगे चलो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। फॉर्मूले बना रहे, फॉर्मूले बना रहे। बोलो क्या आएगा? बोलो cos x cos y, ये आ गया cos x cos y। और यहां से पीछे क्या लिख देंगे? माइनस साइन एक्स साइन वाई। फॉर्मूले बनाने ट्रिग्नोमेट्री के, बस इसलिए कर रहे हैं हम। और बोलो यहाँ क्या आएगा? जीरो, नीचे आ जाओ, जीरो जीरो एक, यहाँ जीरो जीरो और एक। बताओ क्लियर है? बताओ बेटा क्लियर है? अब आ जाओ, बोलो ट्रिग्नोमेट्री का cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है? साइन ए cos ए प्लस बी का। याद करो, cos ए प्लस बी में cos cos आगे आएगा, साइन साइन पीछे आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो वो प्लस आएगा, और वहां प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा। याद करो, 11th क्लास भी और पीछे वाली क्लास में बताया था आपको। बोलो किसका फॉर्मूला? cos ए प्लस बी का फॉर्मूला। बता दो क्या होता है? क्या होता है? cos ए cos बी माइनस क्या होता है? साइन ए साइन बी। ये होता है, बताओ बताओ भैया, ये होता है साइन बी होता है। एक फॉर्मूला तो ये लग गया भैया, लग गया ना? देखो cos ए प्लस बी क्या होता है? cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। और यदि यहाँ माइनस हो तो बोलो यहाँ क्या होता है? प्लस होता है। दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं। बोलो यहाँ क्या है? ये ना cos ए cos बी, साइन ए साइन बी। बोलो किसका फॉर्मूला बन गया? cos ए प्लस बी का बन गया। यहाँ आ जाओ, साइन एक्स cos वाई, cos एक्स साइन वाई। बोलो किसका बन गया? साइन ए प्लस बी का। बोलो किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। बोलो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए cos बी प्लस cos ए और क्या होता है? साइन बी। ये होता है ना? बोलो ये होता है। ये दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे। यहाँ देखो ना, ये वाला फॉर्मूला लग गया, देखो लग गया। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस हो जाता है। दो दो फॉर्मूले इन दोनों के। पीछे देखो, ये वाला सेम। समझ गए? समझ गए क्या? चलो अगले पेज पे करें, ये यही हो जाएगा। चलो यही हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले काम ले लिए हमने, और इसको मैं यहाँ नीचे डाउन कर देता हूँ छोटा। ये मैंने यहाँ पर इसको इधर लिख दिया है, ठीक है ना? तुम देख लेना। आ जाओ बेटा, बोलो इसका ये किसका फॉर्मूला बन गया? बताओ। cos x प्लस वाई का, x प्लस वाई का बन गया। बोलो यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा। बोलो किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया किसका? साइन। बोलो किसका फॉर्मूला बन गया? माइनस साइन ए प्लस बी, मतलब क्या है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। बोलो यहाँ क्या है? जीरो। आ जाओ इधर, ये किसका फॉर्मूला बन गया? बताओ। ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई का। ये किसका फॉर्मूला बन गया? बताओ। ये बन गया cos एक्स प्लस वाई का। और यहाँ कितना? जीरो। यहाँ कितना? जीरो। यहाँ कितना? जीरो। और यहाँ कितना? एक। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना? और ये आ गया आपका RHS। देखो ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई रखो ना। देखो ना, जब जब यहाँ x था, मतलब फंक्शन, यहाँ फंक्शन में x था तो x है, फंक्शन में y था तो y है। और अब बताओ, फंक्शन में f ऑफ क्या आ गया? x प्लस वाई आ गया ना। फंक्शन में हमें क्या लाना था? x प्लस वाई तो लाना था। मतलब ये कह रहा था कि इन दोनों को गुणा करके क्या आना चाहिए? f ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया ना। f ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया ना। f ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया ना। समझे कि नहीं समझे? अरे x और y को गुणा करने पर क्या आना चाहिए? x प्लस वाई आना चाहिए ना। ये आ गया ना, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास? RHS। बोलो क्या आ गया? RHS। मान रख लो, मान रख लो, इसमें इस फंक्शन में मान रख लो। बोलो राइट हैंड साइड रखो आप, x प्लस वाई रखो। यहाँ cos x प्लस वाई, ये आ गया cos x प्लस वाई। यहाँ रखो x प्लस वाई, तो आ गया माइनस साइन x प्लस वाई आ गया। यहाँ जीरो है तो जीरो रखा जाएगा। यहाँ रखो साइन x की जगह क्या रखो? साइन x प्लस वाई आ गया। यहाँ देखो cos x प्लस वाई आ गया। फिर क्या आ गया? जीरो। बोलो क्लियर है? आ गया राइट हैंड साइड। समझ गए? समझ गए? यही तो कह रहा था कि दोनों को गुणा करने पर x प्लस वाई आना चाहिए। आ गया x प्लस वाई दोनों को गुणा करने पर सेम आ रहा है।
तो ये आ गया क्या, आर एच। बोलो समझ में आ गया? बोलो कहां से उतारोगे, पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप और फिर वहां से वो स्टेप। चलो भैया बोलो बेटा, क्लियर हो गया क्वेश्चन? पहले क्या उतारोगे, पहले ये उतारोगे, फिर उसके बाद ये वाला उतारोगे, आना, उसके बाद ये उतारोगे, फिर ये उतारोगे, और ये फॉर्मूले साइड में रख लेना। बोलो क्लियर हो गया, सीख गए, कोई डाउट? चलो आ जाओ अगला करें। चलो टेस्ट, बोलो कर लिया जाएगा, बताओ कर लिया जाएगा 14 का पहला और 14 का दूसरा। चलो दोनों में से कोई एक बता देते हैं, है ना, एक बता देते हैं। ये बताओ, ये बताओ या ये बताओ, बताओ ये बताओ या वो बताऊं, वो दूसरा बताऊं? ये होमवर्क कर लेना तुम। कह रहा है कि इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर नहीं है, सिंपल सी बात है। दोनों का गुणा कर लेना और इसका गुणा कर लेना, बराबर नहीं आना चाहिए, बस हो गया, सिंपल सी बात है। तो बोलो क्या करोगे, ये इसको करोगे आप होमवर्क। पहला होमवर्क है भैया आज का, इस प्रश्नावली में और अगली प्रश्नावली में सबसे ज्यादा होमवर्क मिलेगा तुम्हें, बाद में नहीं देंगे, है ना, बाद में आएंगे नहीं तुम्हें होमवर्क, है ना, तो सबसे ज्यादा होमवर्क यही मिलेंगे तुम्हें। और अगर अवकलन सीख गए ना फिर परफेक्ट, फिर अवकलन में ढेर सारे दूंगा तुम्हें और सिखा देंगे, एक दो बार में सीख जाओगे। अवकलन और समाकलन, समाकलन में सॉरी समाकलन ज्यादा है, समाकलन में भी ढेर सारे होमवर्क मिलेंगे और प्रैक्टिस इसी से होगी बेटा। अगर मैं पूरे सवाल करा दूंगा तुम घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, है ना। तो आ जाओ अब अगला देखो, मुझे बताओ जितने भी होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं और आप अगर वहां कर रहे हो घर पे, तो क्या क्लियर है, वो आ रहा है समझ में सबको? चलो आ जाओ, चलो करते हैं भैया। देखो भैया पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, फिर इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, बराबर नहीं, या फिर एक साथ ही कर लो, एक साथ करोगे तो लंबा हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर ले। चलो आ जाओ, पहले ये ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, या फिर एक साथ कर लेते हैं दोनों को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो एक साथ ही कर, एक साथ ही कर ले, एक साथ कर लेते हैं। चलो देखो भैया यहीं से कर रहा हूँ डायरेक्ट, बोलो इसकी क्या उठाओ, पंक्ति, और इसका स्तंभ। चलो करो भैया, एक एकम एक, दो एकम दो, तीन तीन तिया 9, क्लियर है? अच्छा उल्टा, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दे, उल्टा कर दे, उल्टा कर दे। देखो एक एकम एक, दो एकम, अच्छा 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 उस पे गया मैं, चलो दोबारा कर दे। क्या हो रहा है, एक एकम माइनस एक, दो को जीरो से किया जीरो, तीन दूनी 6। अब इसका आ जाओ इस पे, आना, अच्छा मैं उससे कर रहा हूँ डायरेक्ट, अच्छा मैं इसको भूल गया। चलो आ जाओ, एक एकम एक, दो एकम दो, तीन तिया 9। अब आ जाओ, अब इसका इससे आ जाओ, एक को जीरो से जीरो, दो एकम दो, तीन चौको 12, हो गया। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, ये आ गई दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ से। देखो भैया जीरो को एक से किया जीरो, एक को जीरो से किया जीरो, जीरो को दो से किया जीरो, अब इसका एक को जीरो से किया जीरो, एक को माइनस एक से किया माइनस एक, जीरो, बोलो क्लियर है? अब इसका इससे जाओ, जीरो को जीरो से किया जीरो, एक को एक से किया एक, जीरो को चार से किया, समझ गए? अब तीसरी पंक्ति पे आ जाओ भैया यहाँ पर, और जब बेटा सीख जाओगे ना, मेरी गारंटी तुम डायरेक्ट लिखोगे, ये जीरो इनका स्थान सीख जाओगे ना अच्छी तरह से, जब मैट्रिक्स हम सारणी तक पूछेंगे तुम इसका आंसर डायरेक्ट लिख दोगे, आना। तो बस एक बार प्रैक्टिस करते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। एक को किससे करेंगे, पहले इससे करेंगे, माइनस का एक, फिर जीरो, फिर जीरो, आना। अब इसका इससे एक, माइनस का एक और जीरो, अब आ जाओ इसका इससे जीरो प्लस का एक और फिर जीरो, बोलो हो गया, ये हो गया इधर वाला कंप्लीट। अब यहाँ नॉट इक्वल लगा देंगे, अब इधर वाला करो, इस पंक्ति को ये पंक्ति ये स्तंभ, है ना। चलो माइनस एक को माइनस एक को जीरो से जीरो, जीरो को एक से जीरो, ठीक है, ठीक है भैया, सही किया ना। अब आ जाओ इसका इससे, माइनस एक को दो से माइनस दो, एक को एक से एक, फिर जीरो को एक से जीरो, सही है? आ जाओ, सही है क्या? हाँ सही है। अब इसका इससे, हाँ अब इसका इससे, एक को जीरो से किया, एक को तीन से किया माइनस तीन, एक को जीरो से जीरो, फिर जीरो को जीरो,
आना। अब ये पहली पंक्ति हो गई, अब दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, पहले स्तंभ से करेंगे, है ना। 0 को 1 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1। अब इस पे आ जाओ, 0 को 2 से किया 0, -1 को 1 माइनस का 1, माइनस है यहाँ ना, 1 को 1 से किया 1, आ जाओ, हो गया। अब इसका इससे 0 को 3 से किया 0 + 0 + 0, दोनों 0 है इधर। अब आ जाओ, इसका करेंगे इधर, है ना, पहले यहाँ थोड़ी करेंगे, यहाँ करेंगे, है ना। 2 को 0 से किया 2, 3 को 0 से किया 0, और 4 एकम 4। अब इसका इससे आ जाओ, 2 दूनी 4, 3 एकम, यहाँ नहीं, यहाँ आया, 3 एकम 3, और 4 एकम 4। अब उस पे आ जाओ, 2 तिया 6, 0 0, क्लियर है। हाँ, अब जोड़ लो भैया, यहाँ कितना बचा 5, 5 बचा ना, यहाँ बच गया हमारे पास 5, यहाँ 7 10 8, और यहाँ 14, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे, और वहां पे 1, और बराबर नहीं है। अब उधर आ जाओ, कितना -1, फिर कितना माइनस का 1, और फिर कितना -3, फिर कितना 1, फिर कितना 0, फिर कितना 0, फिर कितना 6, फिर कितना 11, फिर कितना 6। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो, क्या ये दोनों बराबर चेक करो, बराबर है क्या, हो गया खत्म, बात समझ में आ गई। तो ये सेम है, SW कर लिया जाएगा आसानी से। चलो आ जाओ, अब आगे सवाल नंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, और आ जाएगा तुम्हें बड़ी आसानी से, कर चुके हम, बोलो एग्जाम्पल में कर चुके भैया, एग्जाम्पल में कर चुके हो आप, आ जाएगा ना। ये एक आयु दे रखा है, एक, है ना, और a² - 2a + 6i का मान ज्ञात करना। आई क्या है बोलो, आइडेंटिक मैट्रिक्स, तत्समक आयु किसे कहते हैं बताओ, जिसके प्रत्येक विकर्ण कितना हो 1, जिसका प्रत्येक विकर्ण 1 हो। अब बताओ, यहाँ 3 × 3 कोटि का आयु दे रखा है ना, तो जो आइडेंटिक मैट्रिक्स आएगा वो भी किसी कोटि का आएगा, 3 × बोलो सबसे पहले किसकी जरूरत है, पहले क्या निकाला जाए, ए को ए से गुणा कर देंगे, आ जाओ, सबसे पहले निकालेंगे बच्चों a² मतलब a × a, ठीक है। चलो ए लिख दो पहले, बोलो ए कितना, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है भैया तुम्हारी। इसी को इसी से मल्टीपल करना है बताओ, तो कर दो भैया, इसी के पीछे यही ले लिया जाए, ये लो, ठीक है, करो गुणा, फटाफट करते जाओ। पंक्ति पहला स्तंभ, है ना, पहली पंक्ति 2 दूनी 4, 0 1, क्लियर है ना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 0 ± -1। अब इसका इससे 2 एकम 2, 0 को 3 से 0, 1 को 0 से 0। अब स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब दूसरी पंक्ति का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। अब आ जाओ आगे, इसका इससे 2 को 0 से 0, 1 एकम 1, 3 एकम -3। अब इसका इसे 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 को 0 से 0। बोलो क्लियर है, सीख रहे भैया। चलो आ जाओ, अब इसका इसे 2 एकम -2 एकम -2 0। अब इसका इससे 1 को 0 से 0, माइनस का 1 और 0, क्लियर है। अब इसका इससे 1 एकम 1, माइनस का 3 और 0, क्लियर है। चलो भैया, ये आ रहा है, बोलो क्या आ गया, ये हमारा आ गया बच्चों a², क्लियर है ना। अब एक बार इसको पूरा फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो जोड़े भैया, तो a² जो फाइनली आया हमारे पास 4 और 1 5, माइनस का 1, यहाँ आ गया 2, 4 2 6 और 3 9, माइनस का 2 5 0, -1 और -2। बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन। टारगेट ये रखो कि सितंबर अक्टूबर तक अपना अर्धवार्षिक परीक्षा तक या अर्धवार्षिक परीक्षा के कुछ समय बाद तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए।
अगर सिलेबस हो गया ना तो फिर 100 में से 100 लाएंगे, मैथ में कोई रोकने वाला नहीं है भैया, है ना। और सिलेबस में साथ का साथ बताता जा रहा हूँ, बस 3 सवाल आएंगे यहाँ से, है ना। चलो आ जाओ, अब लेते हैं अपना ये वाला, बोलो क्या क्या फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, रखो मान ए स्क्वायर, ये रहा भैया, उठाओ यहां से, ये रहा ए स्क्वायर, रख दिया, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि हमारा काम बन जाए। माइनस का कितना 5, और ए है हमारे पास, ये रहा ए है ना, ये ए ले लेते हैं, ये ए यहां पर, ये ए आ गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और प्लस में क्या है बोलो 6 आना, और आई तत्समक आव्यू है, जिसकी जिसके कितना हो बताओ, 1 0 0 0 1। चलो आ जाओ, इंटरनेट वाला है अब सही करने, कल से तो लाइव हो जाएगी बेटा आपकी क्लास, आज अभी थोड़ी देर बाद मिलेगी आपको, ठीक है ना। आ जाओ, बोलो जिसका विकर्ण कितना हो 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बोलो क्लियर है। जितनी कोटि का इधर दे रखा हो उतनी कोटि का लेना है आपको, ठीक है ना। आ जाओ, क्या करना है, 5 को अंदर गुणा कर दो, 6 को अंदर गुणा कर दो, या डाइट कर लिया जाए, बोलो बोलो, कर दिया जाए। चलो एक इसको तो सेम उतार लीजिए, ये लो भैया, हो गया। अब एक काम करते हैं, 5 को अंदर गुणा कर दो, चिन्ह को चिन्ह के साथ नहीं करते, चिन्ह बाहर ही रख दो आप, है ना, चिन्ह के साथ मत करो कभी भी, अंदर गुणा करो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 को 0 से 0, 5 एकम 5, माइनस का 5, और 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 को 0 से 0, ये आ गया हमारा। 5 को अधिक से गुणा अच्छी तरह से करना जान ही गए हम, प्रत्येक अवयव से गुणा होता है, प्लस का, अब 6 को अंदर गुणा करो, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, क्लियर है बेटा। बस लास्ट स्टेप, अब बताओ 5 माइनस 10 और प्लस 6, डाइट करूंगा आप में, है ना, तो डाइट जुड़ जाए, चलो करिए लिख देते हैं, 5 माइनस का 10, है ना, 5 माइनस 10 और प्लस का 6, ठीक है, ऐड कर दूं, हो जाएगा। चलो बहुत बेहतरीन, तब तो मजा आएगा। चलो भैया 5 और 10, 5 और 6 11, 11 में से 10 गया तो एक ही बचा ना, एक बच गया। अब दूसरे बजाओ, -1 0 से कोई मतलब ही नहीं है, -1 और 6, बोलो कितना बच गया 5। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अरे दोबारा देखो, 5 तो प्लस का, 10 माइनस का, 6 प्लस का, 6 और 5 11 11, तो यहाँ बच गया 1, माइनस का 1 0 और 0 तो माइनस का 1, ठीक है। यहाँ 2 और यहाँ 5 माइनस का, 5 में से 2 गया तो माइनस का 3, बोलो क्लियर है, पहला हो गया। अब दूसरा 9 9 और वो 0 है इसे, 10 माइनस का तो माइनस का 1, यहाँ जाओ 2 प्लस का, 2 माइनस का 5, 5 और 2 7 हो गया, 7 में से 6 घटाओ, माइनस का 1, सही है। अब यहाँ जाओ 5 और ये 5 खत्म, ये माइनस का है ना 5, 5 और 5 खत्म, और 5 गलती मत करना, 5 और 15 माइनस का है तो माइनस का 10 बच गया भैया, माइनस का 10, समझ गए। अब यहाँ आ जाओ 0 0 और ये 5 माइनस का 5, एक बार आंसर मैच करना भैया, माइनस और ये प्लस का हो गया ना, 5 में से 1 गया तो 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। आ जाओ अगला, माइनस का 2 और 6, तो ये आ गया प्लस का 4, बोलो चेक करो एक बार आंसर, आंसर चेक किया जाए, ये आ गया भैया आपका फाइनल आंसर, चेक करो भैया, बुक थी यार मेरे पास, सही है, बिल्कुल राइट, कोई डाउट, सीख गए, घर पे प्रैक्टिस करते जाओ, स्पीड बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलो अगला, बोलो कर लिया जाएगा, बोलो दे दिया जाए होमवर्क, बोलो हो जाएगा ना। ए क्यूब 3, ए को पहले ए स्क्वायर निकालोगे, ए निकालोगे, फिर ए स्क्वायर निकल ही रहा है तुम्हारे पास, ए है आइडेंटिक मैट्रिक्स तत्समक, बोलो हो जाएगा, एच डब्ल्यू दे दे, ऐसा कर लिया हमने उदाहरण में, उदाहरण कर लिया, वहां एक क्यूब था ना, तो ए स्क्वायर निकालो, फिर ए स्क्वायर को ऐसे गुणा करो, बोलो कर लिया जाएगा। ये होमवर्क है भैया, ये है आपका होमवर्क, चलो भाई ये आ गया एच डब्ल्यू,
ठीक है, तो ये HW है। नहीं आए तो पूछे बेटा, कमेंट करना बताना। अगर नहीं आए तो वैसे आसान है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो हो गया। अब आगे यहाँ पर चलो इसको बता देते हैं, है ना। ये भी इजी है पढ़ने में तो, पर इसको कितने बचे? 18 है, उसके बाद 19 20 21 22 है। हेलो। हाँ हाँ सैलन, और हो जाएगा। पूछूंगा आज तक यार। आओ तो यार तार सकल के नाय को। ये सब्जेक्ट पढ़ा जो तीन ही पढ़ोगे ना। 7,500। ठीक है ना। भेज दीजिए, तू ही आ जाइए कोचिंग बाहर, एक बार देख तो सही, पोली को सिस्टम बदल गया, बहुत चेंज हो गया। ठीक है आ जा बेटा, अगला देखो प्लीज। साइलेंट, साइलेंट हो जाइए। देखो ए है, आई ये है, दे रखा है, और न भी दे रखा होगा तो भी हमें पता है आई तो। अगर ये तुम्हें न भी दिया होता तो भी आएगा, तो हमें पता है इसे, है ना। ये इसमें दे रखा है, न भी दे रखा हो तो कोई समस्या नहीं है। हाँ आ जाओ बेटा, क्या लिखा है आगे? यहाँ लिखा है बच्चों, यहाँ क्या लिखा है बच्चों? ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई हो तो के का मान निकालना है, के का मान निकालना है, सिंपल है, के का मान निकालना है। पहले क्या निकालो? ए स्क्वायर निकालो। आ जाओ पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, बोलो मेरे बच्चों क्या होगा? ए क्रॉस ए होगा ना, ए इंटू ए होगा। बोलो ए क्या है? 3 है, 4 है, -2 है, और -2 है। एक बार चेक करना किताब में ये प्रश्न सही लिखा है ना। चलो ये है ए, और बोलो हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस ए, तो ए इंटू ए निकालना है ना। तो यहाँ पर ये ए इंटू ए हो जाएगा भैया। बोलो सही था ना? सही होगा, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वो क्या बना रहा हूँ मैं पीपीटी, तो उसमें हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। चलो आ जाओ। अरे बोलो, पहली रो का पहले कॉलम से बोलो 3 तिया 9, और 3 तिया 9 गया, 4 दूनी -8। अब यहाँ इसका इससे 3 दूनी -6, और 2 दूनी +4। अब इसका इससे आ जाओ, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से। 4 थी 12, 4 दूनी -8। अब इसका इससे 4 दूनी -8, 2 दूनी +4। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना। चलो आ जाओ, क्या आ गया हमारे पास? ये आ रहा है ए स्क्वायर, ये आ रहा है ए स्क्वायर। कितना बचा? 1। कितना बचा? -2। कितना बचा? 4। कितना बचा? -4। बोलो क्या निकलेगा? ए स्क्वायर निकल गया भैया। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। क्लियर है ना। अब बोलो हमें ये चाहिए तो ले लेते हैं भैया, बिल्कुल आसान है। ये देखो ये वाला, बोलो क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास ए स्क्वायर बराबर के ए -2 आई। चलो बेटा, यहां से हम निकालेंगे ये वाली बात। बोलो ए स्क्वायर ये रहा, मान रखो, ये रहा ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर के ए है हमारे पास, ये रहा ए, तो ये ए आ गया भैया, आना, और माइनस का 2, और आई है 1 0 0 1, 1 0 0 1। ठीक है, एक काम करते हैं, इस दो को अंदर गुणा करके इधर पक्षांतरण कर देते हैं। इस दो को अंदर गुणा करके इधर पक्षांतरण कर देते हैं। जब इधर पक्षांतरण करोगे तो देखो क्या आने वाला है, आ जाओ। यहाँ क्या है हमारे पास? 1 4, है ना, 1 4 -2 -4, ये है इधर। अब बोलो वो यहाँ माइनस का है तो इधर आते प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। दो को अंदर गुणा करो, बोलो 2 1 2 0 0 2, और इधर मेरे पास क्या आने वाला है? इक्वल में मेरे पास क्या आने वाला है बच्चों? ये आने वाला है, ये आने वाला है ना, ये आ गया हमारे पास के। अब देखो यहां से ऐड करो, इनको दोनों को जोड़ो। 2 में 1 जोड़ा तो 2, -2 में 0 जोड़ा तो -2, है नहीं, 2 में 1 जोड़ा 3 होगा ना, 2 में 1 जोड़ा तो 3। अब यहाँ देखो ना, क्या 0 में 4 जोड़ा तो 4, -4 में 2 जोड़ा तो माइनस का 6, -2, -2। बोलो क्लियर है? कोई बात नहीं है, बराबर। अब देखो ना बेटा,
देखो ना बेटा, क्या आ गया? कुछ दिखाई दे रहा है अजीब? ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम ही है, देखो ना। 3 3 -2 -2, 4 4 -2 -2 सेम ही है ना। अब लोग गुणा वाले को भाग में भेजोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। या फिर अगर ऐसा नहीं चाहते हो तुम के को अंदर गुणा कर लो, देखो के को, तो बोलो यहाँ कितना होगा? 3 के। और 3 के किसके बराबर होगा? 3 के होगा ना। 3 से 3 खत्म, 1। या फिर देखो के को -2 के किसके बराबर होगा? -2 के कितना आएगा? 1 के किस 4 के, देखो 4 के किसके बराबर होगा? 4 के। तो अल्टीमेटली हमें पता चली गया है, तो फालतू क्यों गुणा करें? तो बोलो के बराबर कितना आ गया? बोलो भैया के बराबर आ गया 1। क्लियर है? ठीक है बेटा, ये आ गया भैया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। बोलो क्लियर है भैया? अभी 19 मिनट बाकी है, हो सकता है ये क्वेश्चन ये होगा या नहीं होगा, चलो हो जाएगा। देखते हैं क्या रहने वाला है। थोड़ा लेंथ ही है, लंबा है और बढ़िया प्रश्न है, दिमाग खोल देगा तुम्हारा। आ जाओ करें स्टार्ट। चलो, ए बराबर ये दे रखा है तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। आई, देखो ये 2 कोटि, 2 × 2 कोटि का है, तो आई भी 2 × 2 कोटि का आएगा। ये तो अगर नहीं कहता तब भी हमें पता है। तो सिद्ध कीजिए, हमें ये प्रूव करना है। ये आई प्लस ए बराबर होता है इसके, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलएचएस उठाएंगे, निकालेंगे, फिर आरएचएस उठाएंगे, दोनों को हल करेंगे। चलो पहले एलएचएस निकालते हैं। बोलो पहले क्या निकालोगे? एलएचएस। बोलो एलएचएस में क्या है हमारे पास, बताओ जल्दी जल्दी करो क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। बोलो क्या है मेरे बच्चों? आई प्लस ए, आई प्लस ए। बोलो आई क्या है? 1 0 0 1, यही है ना। तत्समक आव्यूह है, प्लस ए दे रखा है 0 -10 अल्फा/2, अल्फा/2, 10 अल्फा/2। और यहाँ क्या है? 10 अल्फा/2 और यहाँ है 0। ऐड करो दोनों को भैया, जोड़ो दोनों को। जैसे दोनों को जोड़ोगे, 1 में 0 जोड़ा, 1 0 में वो जोड़ा, तो वही आएगा। चलो उसी को उठा लेता हूँ, मैं टाइम क्यों खराब कर रहा हूँ, इसी को उठा लेता हूँ ना। चलो इसको ले लो यहाँ पे। बोलो देखो भैया, 1 में 0 जोड़ेगे तो 1 आएगा, 1 आएगा ना। और 0 में ये जोड़ोगे तो ये आएगा, 0 में ये जोड़ोगे तो ये आएगा, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा। ये आ गया हमारा एलएचएस। आ गया एलएचएस। अब हमें निकालना है आरएचएस। ये तो आ गया हमारा एलएचएस, हमें चाहिए आरएचएस। अब आरएचएस निकालते भैया, तो आ जाओ। अब लेंगे कौन सा पार्ट? आरएचएस। देखो भैया, अब उठाओ यहाँ से आरएचएस, बहुत अब आरएचएस ही होगा, थोड़ा लंबा, ध्यान लगाना। अब उठा रहे हम कौन सा पार्ट? आरएचएस। बोलो क्या है आरएचएस? आई प्लस माइनस आई माइनस ए ब्रैकेट में, और फिर है हमारे पास एक आव्यूह, वो बोलो क्या है? कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और कॉस एल्फा। क्लियर है भैया? चलो आ जाओ। अब मान रखो इसमें आई, आई क्या है? ये रहा। आई क्या है? ये रहा। ए क्या है? ये रहा। दोनों को उठा लिया जाए, बताओ। बस चिन्ह बदलाना है ना, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। और बोलो ये बाउंड्री कर देते हैं यहाँ पे। बोलो भैया, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और इसके मल्टीपल में ये जो है इसे, इसके मल्टीपल में ये है इसे पीछे, ये आ गया इसके गुणा में। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बताओ कोई समस्या? नहीं, ये नहीं है, हाँ यही तो है। आ गया? कोई दिक्कत? बताओ। अरे आई तत्समक आव्यूह ये है, ए ये रहा, है ना। और पीछे वो लिखा है, देखो ना, ये लिखा है, ये वही तो लिखा है, ये देखो, समझ गए? अब भले बाकी कर लो इन दोनों की, फिर गुणा कर देंगे, है ना। क्योंकि ये पर यहाँ पर तुम सोच सर पहले इन दोनों गुणा होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये हमें ब्रैकेट में दे रखा है। पहले अंदर वाला हल होगा। बोलो हल करो। 1 में से 0 घटाओगे तो 1, बोलो कितना आएगा? 1। 0 में से ये घटाओगे तो ये आएगा माइनस कितना? 10 अल्फा/2 आएगा। 0 में से ये घटाओगे तो क्या आएगा? हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, ये क्या होगा?
ये हो जाएगा -10 α/2 और यहाँ कितना आ जाएगा 1। ये आ गया भैया हमारा ये मैट्रिक्स और इसका मल्टीपल करना है अब इस वाले मैट्रिक्स से। ये लो भैया, बोलो क्लियर है भैया, बोलो भाई समझ गए। अब गुणा करना है दोनों को, सिंपल गुणा करो भाई, करो गुणा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, वही तरीका। आ जाओ करते हैं, यही कर लेते हैं फिर आगे अगले पिन। देखो एक को cos एल्फा से क्या बताओ क्या आएगा, cos एल्फा आ जाएगा। टेन एल्फा को किससे करोगे बताओ, टेन एल्फा से साइन एल्फा, तो बोलो क्या आएगा, साइन एल्फा इंटू टेन एल्फा, α/2। समझ गए। और यहाँ बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, समझ गए। अरे एक को cos एल्फा से क्या cos एल्फा, टेन एल्फा को साइन एल्फा से क्या साइन एल्फा इंटू टेन एल्फा, और बीच में प्लस ही तो आएगा। अब इसका इससे करते हैं, बोलो एक को साइन एल्फा से किया माइनस साइन एल्फा, है ना, टेन एल्फा को इससे किया तो प्लस cos एल्फा और टेन α/2 हो गया। अब नीचे आओ, अब इस पंक्ति को इससे बोलो -10 एल्फा को इससे किया तो माइनस cos एल्फा और बोलो क्या आएगा 10 α/2 हो गया इससे। अब एक को साइन से करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का आएगा साइन एल्फा। अब इसको इससे आ जाओ, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बोलो क्या आएगा, क्या आएगा साइन एल्फा और 10 α/2 आएगा। एक को cos एल्फा से करोगे तो प्लस का cos एल्फा। बोलो यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। अब अगले पेज पे चलना पड़ेगा भैया, अगले पेज पे चलना पड़ेगा, अभी 13 मिनट हो जाना चाहिए। अगले पेज पे चलेंगे भैया, देखो ये नेक्स्ट पेज, बोलो क्लियर है यहां तक, यहाँ कोई समस्या नहीं है ना। तो ये आ गया अगला पेज और इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हम मल्टीपल कर चुके हैं। चलो अब आ जाओ, इसी को आगे बढ़ाते हैं भैया। ऐसे क्वेश्चन नहीं, दिमाग खोलेंगे भाई, आना तो दिमाग खोलना है तो इन्हीं पे चलो। आ जाओ, कोस साइन 10 या साइन कोस 10, बोलो यहाँ कोस है यहाँ कोस है, 10 को भी किस में बदल दे, साइन और कोस में, 10 को भी किस में बदल दो, साइन और बदल दिया जाए तो बोलो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा कॉस एल्फा प्लस यहाँ क्या आएगा साइन एल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, साइन एल्फा/2 और बटे में कॉस एल्फा/2। क्लियर है ना। अब यहाँ आ जाओ, बोलो क्या आएगा, माइनस साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, और यहाँ क्या आएगा बताओ, साइन एल्फा/2 और कॉस एल्फा/2। क्लियर। इस पे आ जाओ, बोलो क्या आएगा बेटा, माइनस कोस एल्फा और यहाँ इनटू में क्या आएगा साइन एल्फा/2 और कॉस एल्फा/2। दिख रहा है बढ़िया। प्लस क्या आएगा बताओ, साइन एल्फा आएगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर बोलो क्या आएगा, साइन एल्फा और यहाँ उल्ट पलट दो भैया, साइन एल्फा/2 और बटे में कॉस एल्फा/2, और प्लस क्या आएगा बताओ, यहाँ आएगा कोस एल्फा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं है ना। अब देखो भैया, यहाँ क्या ले लेते हैं बताओ, लस है, क्या ले लेते हैं, लसे ले लेंगे ना। बोलो लसे क्या आएगा, कोस एल्फा/2, तो ये कोस एल्फा/2 यहाँ गुणा हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो बोलो लसे ले लो, बोलो लसे लो, यहाँ पर लसे क्या लोगे बताओ, लसे क्या आएगा, यहाँ पर लस आएगा क्या, कॉस एल्फा/2 आएगा। अगर कोस एल्फा/2 लसा है तो इससे गुणा होगा, तो बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा/2 और प्लस ये इसके नीचे सेम आ जाएगा। बोलो क्या आएगा बताओ, बताओ क्या आएगा, साइन एल्फा और साइन एल्फा/2। बोलो पहली लाइन समझ में आई क्या, बोलो बेटा पहली लाइन समझ में आई क्या, आ गई। अब यहाँ पे बताओ लस से क्या आएगा, कॉस एल्फा/2, क्या लस आएगा, तो यहाँ से लस आएगा, बोलो क्या है लस आएगा, यहाँ लस आएगा कॉस एल्फा/2 आ गया लस है। जैसे ये लस आएगा तो इधर ये गुणा हो जाएगा, तो बोलो क्या आएगा बताओ, माइनस का साइन एल्फा इंटू क्या आएगा इंटू कॉस एल्फा/2, और पीछे क्या आएगा बताओ, बोलो पीछे क्या आएगा, बोलो इसको छोटा कर ले थोड़ा सा,
बोलो पीछे क्या आएगा, प्लस कोस एल्फा और साइन एल्फा बाई टू, है ना। प्लस का क्या आएगा, कॉस एल्फा और साइन एल्फा बाई टू। बोलो यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अब इधर आ जाओ, बोलो क्या लस आएगा, कोस एल्फा बाई टू। बोलो लस से क्या आएगा बताओ, यहां पर लस आएगा कॉस एल्फा बाई टू, आ गया लस है। अब इसके ऊपर वाले सेम आएंगे, कोस एल्फा साइन एल्फा बाई टू। बोलो माइनस क्या आएगा, कॉस एल्फा और साइन एल्फा बाई टू, और फिर क्या है प्लस, प्लस क्या आएगा बताओ, साइन एल्फा कोस एल्फा बाई टू, साइन एल्फा और कोस एल्फा बाई टू। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ भैया कोई दिक्कत है क्या। थोड़ी जल्दी में है इसलिए राइटिंग थोड़ी समझ में आ तो रही है ना, एल्फा समझ में आ रहा है भैया। चलो आ जाओ, यहाँ भी एलसीएम आएगा। बोलो एलसीएम क्या आएगा, बोलो कोस एल्फा बाई टू, आगे एलसीएम। इसके ऊपर तो सेम आएगा, बोलो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू, साइन एल्फा बाई टू, और पीछे प्लस का कोस एल्फा और कोस एल्फा बाई टू, है ना। बोलो क्या आएगा, कॉस एल्फा और कॉस एल्फा बाई टू, कॉस एल्फा बाई टू। और इसको हम एक मैट्रिक्स में बंद कर लेंगे भैया, सारणिक में बंद कर, आव्यू सॉरी 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 आव्यू, आव्यू में इसको बंद कर लिया जाएगा भैया। मैट्रिक्स याद आ गई, आने वाली है मैट्रिक्स इसलिए याद आ रही है भैया, है ना, सॉरी डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। चलो फॉर्मूला देखो ऊपर कौन सा है, पंडित बता रहे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अभी पीछे लगा गया है कॉस ए माइनस बी, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो कॉस में उल्टा चलता है। बोलो ये ऊपर वाला सूत्र किसका बन गया, कॉस ए माइनस बी का। तो बोलो क्या है, कॉस, बोलो ए कौन है, एल्फा, माइनस बी कौन है, एल्फा बाई टू। और बताओ बटे में क्या है, बटे में क्या है, कॉस एल्फा बाई टू। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो ना, ये देखो ना, इसको उधर भेज दो उसको अंदर ले लो, इसको उधर भेज दो उसको इधर ले लो, है ना। तो बोलो साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, और बीच में क्या है माइनस, या फिर माइनस कॉमन ले लो यहाँ से। यहाँ से एक काम करिए आप, माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना माइनस। तो बोलो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी किसका बन गया, साइन ए माइनस बी का। तो पहले तो माइनस तो बाहर है इसे, माइनस तो बाहर है इसे। और बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन, बोलो ए कौन है, एल्फा, माइनस बी कौन है, एल्फा बाई टू, और बटे में क्या है बताओ, बटे में क्या है, कॉस एल्फा बाई टू। समझ में आ गया। अब नीचे आ जाओ, यहाँ यहाँ भी देखो ना, सेम सेम यही तो है यहाँ। बोलो नहीं 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 नहीं, चलो यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है क्या, यहाँ मिस्टेक हुई है पीछे, यहाँ मिस्टेक हुई, देखो साइन एल्फा और कोस एल्फा बाई टू है, साइन एल्फा कोस एल्फा बाई टू आएगा। बोलो हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ बोलो क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन एल्फा और कोस एल्फा बाई टू। अब इसको आगे ले लो, इसको पीछे ले लो, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। बोलो किसका सूत्र बन गया, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, सॉरी माइनस है ना, साइन ए माइनस बी का। इसको आगे ले लो, इसको पीछे ले लो, समझ गया ना महाराज। बोलो किसका बन गया, साइन ए माइनस बी का। तो बोलो क्या बनेगा, साइन ए कौन है, एल्फा, बी कौन है, एल्फा बाई टू, और बोलो बेटा बटे में क्या है, बटे में क्या है, कॉस एल्फा बाई टू। ये हो गया। अब इससे इधर आ जाओ, बोलो किसका सूत्र है, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, उल्टा करो, उल्टा करो, किसका सूत्र है, कॉस ए माइनस बी का, कॉस, अरे ये कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का, ए माइनस बी का ही तो है। बोलो किसका सूत्र है, ये है कॉस ए कौन है, एल्फा माइनस एल्फा बाई टू, और बटे में क्या है बताओ, बटे में क्या है, कॉस एल्फा बाई टू। बताओ यहां तक कोई डाउट है, नहीं है, आगे बढ़ाए, अगले पेज पे चलना पड़ेगा भैया। अरे बड़ा नहीं है, ये क्या है, उसमें जगह गियर रखिए ना ऊपर, इस वजह से बड़ा कहाँ है, इसमें तो खुलेंगे तुम्हारे दिमाग के तार। बोलो खुल रहे हैं दिमाग के तार, बताओ, अरे तार खुल रहा है दिमाग का, पंडित जी, अरे तंत्र मंत्र करो कुछ यार, जल्दी हो जाए, तंत्र मंत्र कर दो भैया जो जल्दी हो जाए भैया। हाँ अब आ जाओ, ये आ गया अपना, इसको हम मिटा लेंगे अभी क्योंकि ये पीछे वाले पेज में आ गया। अब सुनो,
cos एल्फा में से एल्फा बाई 2 घटाओ, क्या बचेगा? अरे एल्फा में से एल्फा बाई 2 घटाओ, आधा ही बचेगा ना, ये पूरा ही आधा है, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, तो बोलो क्या बचेगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, कर दी जाए। यहाँ कोस एल्फा बाई 2, एल्फा बाई 2, एक का भाग एक में कितनी बार? एक आएगा, समझ गए? कोस एल्फा बाई 2 में से एल्फा बाई 2 घटाओगे, कोस एल्फा बाई 2, कोस एल्फा बाई 2 का भाग कोस एल्फा बाई 2 में एक बार, यहाँ आ जाओ, क्या आएगा? माइनस साइन एल्फा बाई 2, और नीचे क्या है? कोस, तो साइन बटा कोस क्या होगा? माइनस 10 एल्फा बाई 2, बोलो क्या होगा? माइनस 10 एल्फा बाई 2, समझ गए? यहाँ आ जाओ, साइन एल्फा बाई 2 बच गया ऊपर, और साइन बटा कोस क्या होगा? 10 एल्फा बाई 2, बोलो क्या बच गया? 10 एल्फा बाई 2 आ गया। अब यहाँ देखो, कोस एल्फा बाई 2 और कोस एल्फा बाई 2 कितना हो गया? एक, और ये आ गया अपना क्या? आर एच एस। इसको मिटा देते हैं भैया, इसको मिटा दो ना, क्योंकि ये पीछे लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है ना, बोलो चेक करो, क्या आंसर देखो, मैच करो, एलएचएस मैच करो, एलएचएस देखो कहाँ था एलएच, ये रहा, सेम है, बोलो कोई तकलीफ है? एक सेकंड, ये वाली एक स्टेप और मिटा देता हूँ, ये वाली स्टेप हमने दोबारा उधर रखी थी, देखो नहीं रखी, कौन सी स्टेप रखी थी? ये वाली इधर पीछे रखी होगी, हाँ यहाँ रखी ना, ये है ना, ये यहाँ, और ये स्टेप यहाँ भी आ रही है, आ रही है ना, इसको हटा देता हूँ, हाँ वो यहाँ आ जाएगा, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, बोलो क्लियर हो गया? बढ़िया, राधा बता, कोई समस्या नहीं है ना? बहुत बेहतरीन, और इसको ले आते हैं हम इधर, फिर भी अगर आज घर जाके करके देखना, आज घर जाके करके देखना बेटा, हाँ अब यही कर दे, बोलो 1 कितना आएगा? एक आएगा, यहाँ माइनस का 10 एल्फा बाई 2, और यहाँ 10 एल्फा बाई 2, और यहाँ एक, और ये क्या आ गया हमारा? आर एच एस, है ना? इसको मिटा ही देते हैं ना, क्योंकि ये काम आएगा ही नहीं अब, ठीक है, हो गया? तो भाई आज की ये क्लास यही एंड होती है, आगे की क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है? ये आ जाए तो करना, नहीं है तो कोई समस्या, आ जाएगा एक बार पढ़ना ढंग से, ठीक है? थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।